खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज 20 तारीख है और अप्रैल का महीना है और आज ईस्टर का इतवार है। दिस रेजरेक्शन डे फॉर द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। आज के इस ईस्टर वाले दिन का खुदा का धन्यवाद, खुदा का शुक्रिया अदा कि इस साल का ईस्टर जो है वो हमारी ज़िंदगी में आया और हमने मसीहा को ज़िंदा होते हुए देखा, ताकि ज़िंदा खुदा हमारी ज़िंदा ज़िंदगियों में काम करे। हुआ माजरा क्या सवेरे सवेरे, मसीह जी उठा है सवेरे सवेरे। आज तीनों लोग जो हैं वो खुशी से झूम रहे हैं और झूमेंगे भी। आज स्वर्ग लोक खुश है, स्वर्गों में हालेलुया 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 के नारे हो रहे हैं, जमीन पर हालेलुया गाया जा रहा है और पाताल लोक में भी खुदा के नाम की जय जयकार हो रही है, हालेलुया के नारे लगाए जा रहे हैं। आज की तड़के तड़के सुबह भोर को सवेरे सवेरे ही, तकरीबन इस वक्त से भी पहले कह सकते हैं, दो फरिश्ते स्वर्गों से नीचे उतरे और कब्र पर पड़े हुए भारी पत्थर को लुढ़का दिया। जो औरतें खुदा की कब्र पर आने वाली थी, यही तो मसला था उनका कि हमारे लिए उस भारी पत्थर को कौन लुढ़काएगा। पत्थर लुढ़का दिया गया है, पत्थर लुढ़क गया है और खुदा का फरिश्ता उसके दरवाजे पर श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठ गया है, ताकि उन औरतों को बता सके। जब वो औरतें वहां पर पहुंची तो कब्र खुली हुई थी, कब्र पर से पत्थर हट चुका था और कब्र खाली थी। खुदा के स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जिंदों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो पूछने लगी, हमारा प्रभु कहाँ है? यीशु कहाँ है? स्वर्गदूत ने कहा, मैं बताता हूं आपको, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है और अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा था ना कि तुम इस मंदिर को ढा दो और तीसरे दिन मैं इसे फिर से जिंदा करूंगा। मैं 3 दिन में इस मंदिर को फिर से बना डालूंगा। आज का पवित्र वचन जो है, पवित्र कलाम जो है, ये मत्ती की अंजील थी, उसका 28वां अध्याय था। उसकी पहली चंद आयतें जो हैं वो बयान हो रही थी। ज़बूरों की पोथी बयान करती है, लिखा गया, आज से हजारों साल पहले लिखा गया है कि मैं ना मरूंगा, बल्कि मैं जिंदा रहूंगा और परमेश्वर के अजीब कामों का वर्णन करूंगा। भजन संहिता की किताब है, उसका 118 अध्याय है, उसकी 17वीं आयत है। खुदा ने, मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मेरी ताड़ना तो की है, पर मुझे मौत के वश में
नहीं छोड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, हमने शुक्रवार को देखा कि खुदा ने सब कुछ अपने ऊपर सह लिया। आसमान उसका था, जमीन उसकी थी, जमीन की सारी फौजें उसकी थी, आसमान के स्वर्गदूतों की सारी फौजें उसकी थी, सारा ब्रह्मांड और सारी कायनात उसकी थी। उसके एक इशारे पर सब कुछ तहस नहस हो सकता था, लेकिन वो आपकी खातिर और मेरी खातिर कुर्बान हो गया और वो स्वर्गलोकों में से अपने आप को जमीन पर ले आया और जमीन पर लाने के बाद वो पाताल लोक में उतर गया। उसने कब्रों को पाक किया, उसने कब्रों को पवित्र किया और कब्रों के दरवाजे के जरिए वो अधोलोक में उतर गया और उन लोगों को भी खुशी का पैगाम जो है वो दिया है। आज परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज उसके रिजरेक्शन डे पर मैं आपको बधाई देता हूँ। सुबह की मॉर्निंग प्रेयर की सारी टीम जो है वो आपको बधाई देती है और आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकें देती हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भी आप सबको आज का दिन मुबारक रहे, आज का संडे मुबारक रहे, आज का रिजरेक्शन डे, ईस्टर डे जो है वो आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वचन को, आज के इस मैसेज को यहीं पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आज इस रेजरेक्शन डे पर अपने आप को नीवा करें, खुदा के तख्त के सामने अपने आप को पेश करें और आज के लिए दुआएं मांगें। प्रभु तेरा धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए जो तूने दुनिया में आकर के हमारी निजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु अपना पाक और पवित्र लहू बहाया है प्रभु, ताकि हम तेरे नाम में आगे बढ़ सकें, तेरी जिंदगी में से जिंदगी को हासिल कर सकें। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग बहन भाई तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, होने देना कि तू इनकी जिंदगी में आज जीवित हो जाए प्रभु। तेरा पाक और पवित्र लहू इनकी जिंदगी में जीवित हो करके काम करे परमेश्वर। तेरा इस दुनिया में आना, कुर्बान हो जाना, फिर से जिंदा हो जाना और हमें एक उम्मीद देना कि हम फिर से मिलेंगे, इन सारी बातों को मैं तेरे सामने रखता हूँ प्रभु। आज के दिन की सारी खुशियाँ इन बच्चों को अता करना, इन बुजुर्गों को अता करना, ताकि आज का दिन इनके लिए, सबके लिए बहुत ही खुश और खुर्रम हो सके। उस मसीहा के नाम से जो आज के दिन जिंदा हुआ, उसने हमें इस तरह मांगना सिखाया है और मैं अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ मिल कर के तुझसे मांगने जा रहा हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। आइए हम आज की बरकतों को ले लें, अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ और सभी रूहों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदा की में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ आज अपनी कलीसिया में जाएं, अपने चर्चेस में जाएं और एक दूसरे को रिजरेक्टेड क्राइस्ट की मुबारकबाद जो है वो दे दें। खुदा आपको बरकत दे। रब रखा।